Good morning, students. Welcome to your maths class. Today we are going to start our new chapter, capacity. What is the meaning of capacity? Capacity means किसी ऑब्जेक्ट की अपने अंदर किसी चीज़ को होल्ड करने की जो क्षमता होती है, मतलब वो अपने अंदर कितना कुछ होल्ड कर सकता है. जैसे एक ग्लास है, उसमें जितना वाटर आ सकता है वो उसकी कैपेसिटी है. So I think now the word capacity is clear to you. See here. Use cup as a non-standard unit of measuring capacity. Compare the capacity of these. Use more or less. वो हमें कह रहे हैं कि कप को हमने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट मानना है. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स अगर हम मीटर की बात करते हैं तो मीटर हर जगह सेम ही होता है. अगर आप 1 मीटर कोई ऑब्जेक्ट यमुनानगर से लोगे तो 1 मीटर उतना ही होगा, और जगाधरी से लोगे तो भी वो 1 मीटर उतना ही होगा. बट अगर हम कप की बात करें, 1 कप हो सकता है कि किसी के घर में 1 कप छोटा होता होगा तो उसमें कम वाटर आएगा, किसी के घर में बड़ा होता होगा तो ज़्यादा वाटर आएगा, तो उसे हम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोल सकते हैं. सो इट इज़ अवर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट. मीन्स इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल यूज़ मोर और लेस. हम मोर और लेस वर्ड यूज़ करके इनका कंपैरिजन करेंगे. The capacity of the bucket is more than the capacity of the mug. See here, the capacity of this bucket is more. More means ज़्यादा than the capacity of mug. इस bucket की capacity ज़्यादा है mug से. It means bucket में ज़्यादा water आ सकता है किसके कंपैरिजन में, मग के कंपैरिजन में. वाटर ही नहीं कुछ भी हो सकता है, मतलब बकेट में ज़्यादा आएगा. See here, we are given a glass and a cup. The capacity of the glass is dash than the capacity of mug. You can see in this picture which can hold more object, this or this, glass or mug. Glass, so we will write more. See next, the capacity of the cup is dash than the capacity of kettle. Capacity of cup और kettle का comparison करेंगे हम. कप छोटा है तो इसमें लेस आएगी, सो वी विल राइट लेस. लेस मीन्स कम. द कैपेसिटी ऑफ द जग इज डैश देन द कैपेसिटी ऑफ केटल. जग और केटल, जग की कैपेसिटी ज़्यादा है, सो वी विल राइट मोर. द कैपेसिटी ऑफ पोट, द कैपेसिटी ऑफ पोट इज डैश देन कैपेसिटी ऑफ ग्लास. पोट की कैपेसिटी ग्लास के कंपेरिजन में कैसी है, ज़्यादा है, सो वी विल राइट मोर. सी नेक्स्ट पेज. Standard unit of capacity. What is the standard unit of capacity? Standard means main unit. It is liter. Liter और L is the standard unit of capacity. Liter को हम L भी लिख सकते हैं. L is the short form of liter. The capacity of both these is 1 liter or 1 L. This bottle is also 1 liter and this measuring unit. आपने ये कहाँ पे देखा है? Yes. आपने मिल्कमैन के पास ये देखा है ना, दूध वाले होते हैं जो, उनके पास होता है. ये किस लिए होता है? ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करने के लिए. मीन्स वो हमें जब मिल्क देते हैं तो इसमें मेज़र करके देते हैं ना, तो ये 1 लीटर का है. नाउ फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ऑल दीज विद द हेल्प ऑफ 1 लीटर बोतल. यू हैव टू टेक अ 1 लीटर बोतल. 1 लीटर की बोतल होती है ना कोल्ड ड्रिंक वाली या वाटर वाली, उनकी हेल्प से हम इन्हें मेज़र करेंगे. मीन्स अगर मैं बॉटल के हिसाब से इसमें बकेट को फिल करना चाहूँ तो कितना वाटर लगेगा, मीन्स कितनी बार हम ये बॉटल फिल करके डालनी पड़ेगी. सो 10 लीटर. इसका मतलब हम बॉटल अगर 10 टाइम्स डालेंगे तो ये 10 लीटर बनेगा. इन प्रेशर कुकर 5 टाइम्स, सो 5 लीटर. इन कैटल 3 लीटर मीन्स 3 टाइम्स. आप 3 बॉटल भर के इसमें डालोगे तो ये फिल हो जाएगा. इन दिस केटल 2 लीटर एंड इन दिस 4 liter. See next page. Let us use 1 liter measuring can for these objects. We will use 1 liter can for measuring these objects. Write more than, less than और equal to. हमें more than means अगर object ज़्यादा है तो हम more than लिखेंगे, कम है तो less than, और equal है तो हम equal to लिखेंगे. See here. The capacity of the glass is dash 1 liter. ग्लास की कैपेसिटी 1 लीटर से कम है. बहुत कम वाटर आता है ग्लास में, 1 लीटर तो नहीं आता. द कैपेसिटी ऑफ बकेट इज डैश 1 लीटर. बकेट की तो 1 लीटर से ज़्यादा है. यू कैन सी ना, दिस इज बिगर. द कैपेसिटी ऑफ केटल इज डैश 1 लीटर.
इस कैटल की कैपेसिटी और इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्वल है, देख के पता लग रहा है, सो इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ वाटर फिल्टर मीन्स एक्वागार्ड is more than 1 liter. We can see from the picture. The capacity of the thermos is dash 1 liter. The capacity of thermos is also more than 1 liter से ज़्यादा है. Capacity of the pressure cooker is dash 1 liter. ये pressure cooker तो बहुत छोटा सा है. You can see ना. So it is less than. Now see next. More about capacity. Milliliter. हम क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए सिर्फ लीटर नहीं यूज़ करते. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हम बड़े बड़े वेट को केजी में मेज़र कर रहे थे और छोटे वेट को ग्राम में मेज़र कर रहे थे. सिमिलरली इन दिस चैप्टर वी यूज़ लीटर फॉर बिग क्वांटिटीज़ एंड मिलीलीटर फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़. व्हेन वी हैव टू मेज़र बिग capacities means the capacity is more, we use liter, and when the capacity is less we use milliliter. See here, for measuring the capacity of small containers, हम छोटे कंटेनर्स की कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए we use smaller measure, हम छोटा मेज़र यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं मिलीलीटर और ml. शॉर्ट फॉर्म ऑफ मिलीलीटर इज ml. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 L इज इक्वल टू 1000 ml. ओके स्टूडेंट्स, 1 लीटर मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट 1 लीटर है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वो 1000 मिलीलीटर कैपेसिटी है उसकी. 1 liter means 10 times 100 milliliter. And see here, what is here? It's 1000 ml. 1000 ml means if we divide it, we will find 4 cups of 250 ml. And if we divide it in 500, we will find 2. अगर मैं 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर को डिवाइड करती हूँ तो अगर मैं 250 मिलीलीटर के कंटेनर लूँ तो 4 कंटेनर्स फिल होंगे. अगर 500 ml के कंटेनर लूँ तो 2 कंटेनर्स फिल होंगे. ओके स्टूडेंट्स, राइट इन द बॉक्सेस द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इन ईच कंटेनर. हर एक कंटेनर में कितना लिक्विड है ये आपने बॉक्स में लिखना है. सी 2 लीटर, 500 ml एंड 100 ml. लीटर हमेशा लीटर में ऐड होता है और मिलीलीटर मिलीलीटर में ऐड होता है. सो आंसर इज 2 लीटर and 500 plus 100, 600 milliliter. See here, 500 ml and 200 ml. ml same, so we will add them. It's 700 ml. 500, 300, we will add them. 800 ml. 1 liter, 200 milliliter, 300 milliliter. 1 liter ही रहेगा और 200 और 300 मिलीलीटर को हम ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा 500 milliliter. Is it clear? Students, you have to do number names also in your maths notebook from 801 to 810 like this. Don't forget to put date on the left side of your notebook and on right side write classwork. And then you have to do number names from 811 to 820 like this in your notebook. Do the work neatly. Thank you and have a nice day.